दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आपके सामने आया हूं। भाजपा के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है और बड़ी बात यह है कि आज सुबह ही अमित शाह के साथ में मुलाकात हुई थी। 2 दिन पहले महाकुंभ के अंदर जाकर के स्नान किया था, डुबकी लगाने का काम किया था और अब इस्तीफा दे दिया है। और उसके साथ साथ बड़ी खबर यह भी कि राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाएगा। यह प्रस्ताव भी साथ की साथ ही दे दिया गया है। बड़ी खबर है और भाजपा के खेमे में इस वक्त में खलबली मची हुई है। यानी दिल्ली के चुनाव की जीत के 24 घंटे भी नहीं बीते और भाजपा की खुशी में खलल पड़ गई है। खबर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। भाजपा के मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग वो आपके सामने है। और एन बीरेन सिंह ने राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव भी दिया है। यानी एन बीरेन सिंह वो कह रहे हैं कि 3 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि 200 लोग, कम से कम 200 लोग, मतलब यह आंकड़ा करीब करीब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं अपने मुंह से, लेकिन बहुत ज्यादा है। 200 से ज्यादा लोग मारे गए, अब जाकर के एक्शन हुआ है और करीब करीब 2 साल का वक्त होने जा रहा है। 600 दिनों से ज्यादा से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है और अब जाकर के सरकार की, नरेंद्र मोदी की नींद टूटी है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया है। जाहिर सी बात है, ऊपर से आदेश हुआ है और इसीलिए अमित शाह से मुलाकात की, महाकुंभ के अंदर डुबकी लगाई और अब इस्तीफा दे दिया। यह तस्वीर आप देखिए, इस्तीफा दिया गया है और इस्तीफा देने की यह तस्वीर सामने भी आ गई है। और इसके साथ साथ आपको संबित पात्रा भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जो कि मणिपुर के प्रभारी हैं। यहां पर इस्तीफा सौंप दिया गया है राज्यपाल को। सवाल यह है कि अक्टूबर के अंदर ही चिट्ठी लिखी गई थी विधायकों की तरफ से कि एन बीरेन सिंह को हटाया जाए, तब भी एन बीरेन सिंह को नहीं हटाया गया और अब जाकर के एन बीरेन सिंह का इस्तीफा लिया गया है। तो इसके पीछे वजह क्या है? यह तस्वीर आप देखिए, महाकुंभ में जब डुबकी लगाने का काम किया था उस वक्त की तस्वीर है, 2 दिन पहले की तस्वीर है ये। एन बीरेन सिंह को क्या सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा ने हटाने का काम किया है? खबर इस वक्त में जो निकल करके आ रही है वो आप देखिए। एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। बीरेन सिंह पर राज्य में 21 महीने से जारी हिंसा के चलते काफी दबाव था। विपक्षी पार्टियां भी लगातार एनडीए से इस मुद्दे पर सवाल पूछ रही थी। सूत्रों के मुताबिक गवर्नर ने अभी उनसे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर पद संभालने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री मणिपुर के चुनाव में भाजपा की जीत के बाद में बीरेन सिंह ने केंद्रीय लीडरशिप को चौंका दिया था, लेकिन लीडरशिप जो है बीरेन सिंह के साथ में खड़ी हुई थी। ये देखिए, आप खबर देखिए, उनका इस्तीफा भी है। इस्तीफा का फैसला लेने से पहले एन बीरेन सिंह ने रविवार यानी आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री से दिल्ली के अंदर मुलाकात की थी और उसके बाद में ये साइन जो नीचे आप देख रहे हैं, 9 फरवरी आज की तारीख के उनके साइन है। पहले भी इस्तीफे की इन्होंने कई बार ड्रामेबाजी की, और ड्रामेबाजी शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इस्तीफा दिया गया फिर फाड़ दिया गया। इस्तीफा आज ही देना था, ऊपर से हरी झंडी आज ही दी गई थी। लगातार 2 साल से वहां पर हिंसा जारी है। 3 मई 2023 से हिंसा की शुरुआत हुई थी और 3 मई 2023 से हिंसा के बाद में वहां पर 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 1100 लोग घायल हैं। 38 लाख की कुल आबादी है मणिपुर की, और मणिपुर की 38 लाख की आबादी में मैतई है 53%, नागा कुकी है 40%। मैतई इंफाल घाटी के आसपास के इलाके में, मानचित्र में आप देख लीजिए, इंफाल घाटी के आसपास में मैतई रहते हैं और नागा कुकी ज्यादातर जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। एसटी आरक्षण का दर्जा देने पर यह पूरा हंगामा खड़ा हुआ
और तब से लेकर के नरेंद्र मोदी अब तक इस राज्य में कदम नहीं रख पाए। कितनी शर्मनाक बात है। सरकार इस पर कुछ बोले, कुछ एक्शन ले, इसको लेकर के अविश्वास प्रस्ताव भी विपक्ष की तरफ से लाया गया। अब जो है वो कहा जा रहा है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी मैतेई समुदाय के बीच में हिंसा जारी है। मैतेई कुकी समुदाय के बीच में भड़की हिंसा को 600 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। अब जाकर के सरकार, 6 दिन भी हो जाए तो बड़ी भारी मुसीबत होती है, लेकिन 600 से ज्यादा दिनों के बीतने के बाद में भी नरेंद्र मोदी की नींद नहीं टूटी थी। बीरेन ने बताया कि मणिपुर में मई 2023 से अक्टूबर 2023 तक गोलाबारी की 408 घटनाएं दर्ज की गई है। पूरे राज्य में जो है वो नंगा नाच हो रहा था और केवल 400 घटनाएं। सोचिए किस तरीके से दबाने की कोशिश की गई है। नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक 345 घटनाएं हुई हैं। 2024 से अब तक 112 घटनाएं सामने आई है। मतलब इनके हिसाब से कुल मिलाकर के वहां पर 1800 के आसपास घटनाएं हुई हैं। आप बताइए, 2 साल तक अगर किसी राज्य में तांडव मचे, और मैंने खुद मणिपुर में जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, मैंने मणिपुर के लोगों को दर्द को देखा है। मणिपुर में कैसे शिविर कैंप के अंदर महिलाएं वहां पर रहने को मजबूर हैं। वहां पर गर्भवती महिलाएं भी 15-15, 20-20 लोगों के साथ में उसी एक कमरे में रह रही है, और वो लोग अपने घरों में नहीं लौट पा रहे हैं। उनके घर जला दिए गए हैं या अभी बचे हुए हैं, इसके बारे में भी उनको खबर नहीं पता चलती है। ये मणिपुर की ग्राउंड रिपोर्ट मैंने की थी, और मणिपुर की ग्राउंड रिपोर्ट में वहां के लोगों ने दुख दर्द बताया था अपना। लेकिन उस ग्राउंड रिपोर्ट को भी तकरीबन साल भर बीत गया। 2 साल, अब मई के अंदर इस घटना के 2 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन सरकार अभी तक जो है वो क्यों अपने हाथ पर हाथ रख करके बैठी रही, नरेंद्र मोदी अभी तक क्यों हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे, ये सवाल बहुत बड़ा है। और इस सवाल का जवाब जो है वो नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को देना पड़ेगा कि आखिरकार इतने दिनों तक जब वहां पर विधायकों की नाराजगी थी, वहां पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के, जिन्होंने अब इस्तीफा दिया है, इनके कई सारे ऑडियो टेप भी वायरल हुए, और उस ऑडियो टेप में कहते हुए सुने जा रहे हैं, हालांकि उनकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर होनी बाकी है, बाकी कई जगह पर कई अखबारों ने उनकी पुष्टि की है। मामला कोर्ट में भी गया, उसमें कहते हुए सुने जा रहे हैं कि तू बम मारता है, बम मारता है। मणिपुर के अंदर बताया जाता है कि करीब 10,000 के करीब बंदूकें वो पुलिस थानों से लूटी गई। और कल ही एक वीडियो निकल करके, 3-4 दिन पहले एक वीडियो निकल करके सामने आया था, जिसमें बंदूक लेकर के वहां पर फुटबॉल खेलते हुए, अब मैं उनको क्या कहूं, उग्रवादी कहूं, लोग कहूं, चरमपंथी कहूं, क्या कहूं मैं उनको, वो जो है वो फुटबॉल खेलते हुए नजर आए थे, बंदूक लेकर के बाकायदा। तो ये स्थिति है मणिपुर की, और इस सब के बावजूद मणिपुर के हालात को दबाने के लिए सारी कोशिशें की गई। सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछे जाते रहे। राहुल गांधी ने वहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। 2 बार अलग से राहुल गांधी वहां पर गए, 3 बार राहुल गांधी गए, 1 बार अमित शाह गए, वहां पर नाइट स्टे भी किया। लेकिन तब से लेकर के अब तक हालात तो नहीं सुधरे। रिजल्ट अभी तक जो है जस का तस बना हुआ है। बीच बीच में शांति होती है, फिर हिंसा भड़क जाती है, फिर शांति होती है, फिर हिंसा भड़क जाती है। और वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी अनऑफिशियल तरीके से सामने आई हैं कि मणिपुर में सेना और पुलिस, उन दोनों के बीच में भी टकराव है। ऐसी भी खबरें निकल करके सामने आई जहां पर मणिपुर के चीफ जस्टिस वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरे घर पर पत्थरबाजी हुई। वहां पर राज्यपाल अनसुईया उइके उनके राजभवन तक लोग पहुंच गए पत्थरबाजी करने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, उनकी नींद नहीं टूटी, उनकी नींद नहीं टूटी वहां पर, और अब जाकर के इस्तीफा हुआ है।
क्या ये पूरी तरह से मैनेज करने के लिए किया गया है कि ठीक है दिल्ली चुनाव है, दिल्ली चुनाव में बम बम हमारी हो रही है, बीच में किरकिरी वाली खबर आएगी, वो आकर के चली जाएगी। और अब ऐसे में इस्तीफा क्या इसलिए भी लिया गया है कि नरेंद्र मोदी पर लगातार जो प्रेशर बढ़ता जा रहा था, ऐसे में नरेंद्र मोदी मणिपुर को संभालने के लिए लगातार जो फेलियर उनके सामने आ रही थी, विधायकों के बीच में सिर्फ फुटबॉल वहां पर सामने आ रही थी, क्या इस सब को अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। 2 साल तक सोचिए आप, एक राज्य में हिंसा रही और उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देखिए, समर्थक कहते पापा ने वार रुकवा दी। और बड़ी बात अब यह भी है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का 3 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगाने का जो प्रस्ताव दिया गया है, क्या वाकई राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा या सिर्फ लीपापोती करके काम जो है वो यहां पर निकालने की कोशिश होगी। सीधे तौर पर सरकार की पूरी तरह से फेलियर यहां पर नजर आ रही है। मोदी अमित शाह की फेलियर नजर आ रही है। राष्ट्रपति, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? अमित शाह को भी क्या अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? यह भी तो सवाल है ना कि मुख्यमंत्री अगर नहीं संभाल पा रहा, मुख्यमंत्री अगर बार बार इस्तीफा देना चाहता था, क्योंकि एक बार ड्रामेबाजी तो वो आधिकारिक तौर पर हुई थी और इस बात को भी 1 साल से ऊपर का वक्त बीत चुका है। बताया यह जाता है कि राहुल गांधी की यात्रा शुरू होनी थी, उससे पहले भी वो इस्तीफा देना चाहते थे, राहुल गांधी की यात्रा के बाद में इस्तीफा देना चाहते थे। लेकिन क्यों आखिरकार अभी तक इनका इस्तीफा रोक करके रखा गया? और इन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया राज्य में शांति बहाली का? 1 जनवरी को ही एन बीरेन सिंह मीडिया के कैमरों के सामने आकर के माफी मांगते हैं कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, मैं लोगों के लिए अच्छा नहीं कर पाया, उम्मीद करता हूं कि जल्द बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 1 जनवरी से और अब 9 फरवरी यानी 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत गया, कुछ भी नहीं हो पाया। सोचिए ये सरकार कैसे काम करती है। मैं एक प्रवक्ता को, भाजपा के एक प्रवक्ता को सुन रहा था, जफर इस्लाम नाम है उनका, वो कह रहे थे कि मुझे पता नहीं है, अभी अभी मैंने टीवी पर ब्रेकिंग देखी है तब मुझे पता चला है। राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम भाजपा के, वो कह रहे हैं मैंने टीवी पर ब्रेकिंग देखी है तब पता चला है मुझे। सोचिए इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। सरकार में लोगों में पता ही नहीं है कि किस लेवल पर क्या चीजें हो रही है और कैसे जो है वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। सरकार हाशिए पर आ गई है और कह रहे हैं कि हमें पता तक नहीं है। कितनी बड़ी फेलियर है ये। सबसे बड़ा सवाल वो यही है कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी लेंगे, क्या अमित शाह भी इस्तीफा देंगे? और फिर तीसरा बड़ा सवाल ये कि क्या 3 महीने के लिए मिनिमम कम से कम राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जाएगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। बात अब यह है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह इसमें क्या फैसला लेते हैं। आप क्या सोचते हैं कि इसमें मणिपुर के हालात को लेकर के क्या किया जाना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।